साथियों, आज का हमारा टॉपिक है काल, जिसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। देखिए, हमने 4 भाग इसके पढ़ लिए थे, ठीक है? वर्तमान काल के जो 5वां वेद था हमारा, ये संभाव्य वर्तमान काल है, ठीक? इसमें क्या होती है, संभावना होती है किसी भी कार्य को होने की, जैसे जिसके होने की संभावना हो, ठीक? किसकी संभावना हो। इसमें वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की क्या हो, संभावना हो, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता हो, वह खाया हो, वह आया हो, ठीक? ये सब इसकी पहचान है, ठीक है? वह चलता हो। चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा हमारा था भूतकाल। देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखें इसमें, जैसे बच्चा जा चुका था, बच्चा गया, राम ने रावण का वध किया, राम ने अपना पाठ याद किया, ठीक? साथियों, अगर हम भूतकाल की पहचान की बात करें, इसमें क्या है, वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं भूतकाल के भेद। हमने बताया भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक? इसमें हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो जो पहला हमारा भेद है, यह है सामान्य भूतकाल। उसमें क्या था, वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल। अब इसमें क्या है, सामान्य भूतकाल। चलिए इसमें हम देखते हैं, जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, ठीक? जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे गाड़ी चली गई, श्याम ने पत्र लिखा, नेताजी ने भाषण दिया, ठीक? ये सब क्या हमारे हैं, सामान्य भूतकाल हैं। और भी कुछ उदाहरण हैं, देख लीजिए। जैसे उसने अपना कार्य कर लिया, अकबर ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है? ये सब क्या है, सामान्य भूतकाल। चलिए अगला हम भेद देखते हैं। दूसरा हमारा है आसन्न भूतकाल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ पहले ही पूर्ण हुई है, ठीक? आसन्न भूतकाल में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता गई है, ऐसा लग रहा है ना कि अभी अभी कार्य पूर्ण हुआ है, ठीक है? ये सीता गई है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, ठीक है? फिर देखिए, कमल गया है, मैंने आम खाया है, वह खाना बना चुकी है, शिवानी अभी अभी सोई है, ठीक? देखिए तीसरा जो भेद है, यह है पूर्ण भूतकाल, ठीक? इसमें हम देखेंगे क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूर्ण हो गया हो, ठीक? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य जो हमारा है वह निश्चित किए गए समय, ठीक? अर्थात एक समय निश्चित है, उससे पहले ही हमारा कार्य पूर्ण हो गया हो, तो वहाँ हमारा पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखिए वरुण ने कहानी लिखी थी, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, राम ने खाना बनाया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, मैं पढ़ाई कर चुका था, मैंने खाना खा लिया था, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। ये क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ है, अर्थात कार्य क्या है, अभी जारी है, ठीक है? अपितु नियमित रूप से जारी रहा हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था, अपितु नियमित रूप से जारी रहा हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक? चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे इसमें क्या है, बच्चा आ रहा था, ठीक है? सीता जा रही थी, मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कार्य जो है भूतकाल में पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात अभी क्या है, भूतकाल में एक काम जारी है। चलिए हम अगला भेद देखते हैं, 5वां संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, क्या हो, संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि संदेह की भावना प्रकट होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वह पास हो चुका होगा, संदेह है ना, कंफर्म तो है नहीं कि मतलब पास हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें संदेह की भावना प्रकट हो रही है। जैसे सीता गई होगी, संदेह है, बस छूट गई होगी। फिर इसमें है फुटबॉल मैच शुरू हो चुका होगा, ठीक? इसमें क्या है, संदेह है अभी। चलिए हम आखिरी भेद देखते हैं, 6वां जो इसका है हेतु मत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से नहीं हुई,
उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। ठीक से एक बार और परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया जो है भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से नहीं हुई, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आया होता। ठीक, अगर धूप होती तो गर्मी बढ़ जाती, बाढ़ आ जाती तो सारा गांव डूब जाता। उसके बाद मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती। देखिए कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। चलिए तीसरा जो आखिरी हमारा भेद है काल का, वो है भविष्य काल। देखिए भविष्य काल होता क्या है, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, भविष्य में होने वाली क्रिया, तो भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहते हैं। आने वाले समय की क्रिया का बोध हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, आने वाले समय की क्रिया का बोध होता है। अगर उदाहरण स्वरूप देखें हम, जैसे वह कल घर जाएगा, किसान खेत में बीज बोएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे। ठीक, ये भविष्य की बात कर रहा है। ठीक, इसलिए इसको हम भविष्य काल कहते हैं। राइट साथियों, अगर हम भविष्य काल के भेद की बात करें तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें हम एक एक करके सबको देखेंगे। जो पहला हमारा है यह है सामान्य भविष्य काल। हाँ, सामान्य भविष्य काल। इसमें क्या है, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का बोध होता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का बोध होता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, ठीक, हम घूमने जाएंगे, रवि अखबार बेचेगा, कल ऑफिस बंद रहेगा। ठीक है, ये सब क्या हमारे हैं, सामान्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। देखिए दूसरा हमारा क्या है, संभाव्य भविष्य काल। तो संभाव्य में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने का या करने की संभावना का बोध हो, किसका बोध हो, संभावना का बोध हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद आज वह आए, इसमें ज़्यादातर शायद वगैरह का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे शायद वह आज वह आए, संभव है आज हमारे घर मेहमान आए, शायद नेहा कल नए कपड़े लेकर आए, शायद आज रात वर्षा हो। ठीक है, ये सब जो है संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। देखिए भविष्य काल का हमारा तीसरा और आखिरी भेद, जिसे हम हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक कार्य का होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक, जो हमारा एक कार्य का होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करेगा या डिपेंड होगा, उसे हम हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। चलिए इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए इसके उदाहरण है, छात्रवृत्ति मिली तो राम पढ़े, यदि तुम पढ़ोगे तो ही तुम्हारा भला होगा, वह कमाए तो मैं खाऊं, यदि शत्रु हमला करेगा तो मुँह की खाएगा। ठीक है,